दिस इज पीरियड नंबर 8, ये है हमारा पीरियड नंबर 8। ये थर्ड पार्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। इसमें से ये प्रॉब्लम नंबर 28 है। एक्सरसाइज फर्स्ट में प्रॉब्लम नंबर 8 देख लो। 28 प्रॉब्लम नंबर 28 देख लो। क्या है ये? लॉग ऑफ क्या है ये? x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये आईएमपी क्वेश्चन है। ये आईएमपी क्वेश्चन है हमारे पास ये फॉर्म में। क्या ये y इक्वल टू नॉट के रूल मालूम है ना? डिवीजन है ये डिवीजन के लिए x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिवीजन यानी माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स है। इसके लिए ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। क्या ये डिफरेंशिएट dy बाय dx लॉग। क्या है देख लो, ये लॉग के लिए ये लॉग यानी 1 बाय लॉग यानी 1 बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज। लॉग ये लॉग यानी 1 बाय एज इट इज। देन क्या है x देख लो। ये लॉग के बाद अंदर आओ, x का डेरिवेटिव 1 रूट यानी 1 बाय 2 है ना। x का डेरिवेटिव 1 रूट यानी 1 बाय 2 रूट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू ये रूट छोड़ दो। एक्स स्क्वायर के लिए क्या है 2x ए स्क्वायर कांस्टेंट यानी 0 माइनस 1 बाय लॉग यानी 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। देख लो क्या है लॉग यानी 1 बाय देन रूट यानी 1 बाय 2 रूट 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट यानी 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x रूट यानी 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के लिए 2x माइनस x का डेरिवेटिव 1। अगेन ये कैंसिल हो रहा। देख लो फिर क्या है ये dy बाय dx है। क्या होता है ये 1 बाय x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन क्या है ये अगेन ये क्या है ये क्रॉस ये बाय 1 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये ऊपर लो और ये क्रॉस कर लो दोस्तों। क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ये प्लस माइनस है, सॉरी वहां पर माइनस है, यहाँ पर क्या है ये माइनस है। देख लो इसको मैं आगे ऐसा सॉल्व करूंगा। ये माइनस है ना, ये माइनस को अंदर लो यानी इसको प्लस करो। ये माइनस जो है सपोज देख लो क्या है ये माइनस, मैं इसको ये माइनस है ना इसको अंदर लो यानी माइनस, ये ऐसा करो माइनस बिकम्स क्या होता है ये प्लस। प्लस यानी व्हाट ये ऐसा क्या ये यस माइनस अंडर रूट ऑफ ये माइनस को अंदर लो प्लस माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। देन यहाँ पर क्या ये ऐसा यस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर है। ये कैंसिल हो रहा, फिर ये दोनों कैंसिल होते क्या ये dy बाय dx यानी व्हाट 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या ये dy बाय dx 1 प्लस 1 यानी व्हाट 2 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 के लिए आवा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देख लो 29। अब ये थोड़े लास्ट क्वेश्चंस आर
बहुत यानी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ देख लो। ये है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 29, y इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज़ टू 3x, क्या है ये 3x माइनस 4, इसका पावर कितना है 2/3 बाय क्यूब रूट ऑफ क्या है ये 3x प्लस 5, क्या है ये y इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज़ टू 3x, ये इनको यानी क्या होता है प्लस है, इनको यानी प्लस क्या है ये लॉग ऑफ 3x माइनस 4 रेज़ टू 2/3, ये डिवाइड यानी माइनस लॉग ऑफ क्या है ये 3x प्लस 5, ये क्या है ये क्यूब रूट है ना, देख लो ये लॉग e रेज़ टू 3x है इनटू यानी प्लस, ये एज इट इज, ये डिवाइड यानी माइनस, क्या है ये क्यूब रूट यानी 1/3, फिर क्या है ये y इक्वल टू अगेन पावर आइए लो log e बाय प्लस 2/3, पावर बिकम्स कोएफिशिएंट log ऑफ ये 2/3, फिर क्या है ये log ऑफ 3x माइनस 4 माइनस 1/3 है log ऑफ 3x प्लस 5 है, ये इसके लिए है ना। तो मैं यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या है ये dy by dx, हाँ 3 into x का डेरिवेटिव 1, हाँ क्या है ये 3 into x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2/3 लॉग यानी 1 बाय, लॉग यानी 1 बाय है, लॉग यानी ये लॉग के लिए लॉग यानी 1 बाय इनटू ये अब 3x, लॉग छोड़ दो अंदर आओ, 3 into x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 छोड़ दो, लेना नया 3x का 3 माइनस 1/3, क्या ये माइनस 1/3, अब ये लॉग के लिए 1/3x प्लस 5 इनटू 3x का डेरिवेटिव 3 है, ये कैंसिल हो रहा, क्या है ये dy by dx 3 प्लस 2 बाय 3x माइनस 4 माइनस 1 बाय 3x प्लस 5, ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 29, हाँ क्वेश्चन नंबर 29 देख लो दोस्तों, हाँ देन 30 के लिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, क्या है 30 के लिए लेट y इक्वल टू 4, ये टाइप में क्वेश्चन हुआ था लास्ट पीरियड में, sin x टू द बेस प्लस 9 log ऑफ cos x टू द बेस 3, ये क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आओ, क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर ये y इक्वल टू 4 है, 4 यानी व्हाट 2 रेज़ टू 8, 4 यानी 2 रेज़ टू 2 log ऑफ sin x टू द बेस 2 प्लस 9 यानी 3 का स्क्वायर log ऑफ cos x टू द बेस 3, है देन क्या है ये 2 log ऑफ sin x के ऊपर sin स्क्वायर x टू द बेस 2 प्लस 3 log ऑफ cos x, ये ऊपर लो क्या आता है cos स्क्वायर, ये मालूम नहीं है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, लॉग का रूल है, याद रखो a रेज़ टू log ऑफ x टू द बेस a, यानी कंपल्सरी ये ऐसा सेम होने के बाद यू विल गेट ओनली x, y इक्वल टू क्या ये sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x, y इक्वल टू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर यानी 1, ये है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
यानी व्हाट dy by dx, वन का डेरिवेटिव 0, वन का डेरिवेटिव 0। ये क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद ये है क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, देख लो। अब 31 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 31, हाँ क्वेश्चन नंबर 31 देख लो क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 31, हाँ क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आओ, देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 31। हाँ 31 के लिए आओ, f डैश ऑफ 3 माइनस 1, g डैश ऑफ 2, g डैश 5, g ऑफ 2, g ऑफ 2 3 है ना, एंड y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। देन क्या होना, dy by dx एट x इक्वल टू 2, ये होना है। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। ऐसा वी हैव गिवन दिस वन, f डैश ऑफ 3 है, g डैश ऑफ 2 है, g डैश ऑफ 2 है, इक्वल टू 3 है। ये क्वेश्चन है, हमें dy by dx एट x इक्वल टू 2 होना। देख लो क्या है, y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। क्या है ये, हाँ इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है। y के लिए क्या है, dy by dx, हाँ y के लिए dy by dx f। अब f का डेरिवेटिव मालूम नहीं है, y का dy by dx, f का क्या होता है दोस्तों, f डैश चेन रूल यानी व्हाट एज एक बार एक ही फंक्शन f का f डैश यानी ये एज इट इज। अब ये छोड़ दो, इनटू चेन रूल ऐसा होता है, g का डेरिवेटिव g डैश इनटू, अब ये g छोड़ दो, x है ना, x का डेरिवेटिव कंपल्सरी 1, याद रखो। क्या ये dy by dx, dy by dx क्या है, एट x इक्वल टू 2, dy by dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है ना, dy by dx का वैल्यू होना है x इक्वल टू 2। क्या है देख लो, x इक्वल टू 2 के लिए f डैश ऑफ g ऑफ क्या है, x का वैल्यू कितना है, 2 है। देखो दोस्तों ये 2 है, इनटू ये g डैश ऑफ x का वैल्यू 2 है, इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ 2, g ऑफ 2 का वैल्यू देख लो, g ऑफ 2 के लिए क्या है, ये क्वेश्चन है, हाँ देख लो क्या है, g ऑफ 2 का वैल्यू कितना है मेरे पास, 3 है। g डैश ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, 5 है, g डैश ऑफ 2 यानी 5। देन अगेन f डैश ऑफ 3, f डैश ऑफ 3 का वैल्यू, f डैश ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, -1 है, -1 into 5 यानी dy by dx at x equal to 2 -5 ये है तुम्हारा पूरा कंप्लीट dy by dx at x equal to 2। ये है क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 ये फॉर्म में। हाँ देन सॉरी 31 है। अब 32 के लिए आप ये टाइप में क्वेश्चन देख लो, एक 2-3 क्वेश्चन है, बाद में तुम्हारे लिए मैं टेबल के फॉर्म में एक होमवर्क दूंगा, नियर अबाउट 4 क्वेश्चन है उसमें, तुम टाइप। हाँ क्या ये क्वेश्चन नंबर 32 के लिए देख लो, 32 के लिए क्वेश्चन नंबर 32 इफ क्या है, h ऑफ x इक्वल टू क्या है, 4 into f of x प्लस 3 into g of x है। f of 1 का वैल्यू 4 है, g of 1 का वैल्यू 3 है, f डैश ऑफ 1 के लिए 3 है, देन g डैश ऑफ 1 के लिए 4 है। क्या होना ये, फाइंड h डैश ऑफ 1। ये होना, देखो ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, ये है कंप्लीट क्वेश्चन तुम्हारे लिए।
ये तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे दे रहा हूँ, एक शीट में अवेलेबल तुम्हारे लिए होगा ही ना। देखो क्या है, हाँ क्या है ये क्वेश्चन देख लो। h of x equal to 4 into f of x plus 3 into g of x। क्या है ये, हाँ क्या है देख लो, डिफरेंशिएट करो with respect to x, h dash of x, हाँ देख लो रूट, अभी रूट के लिए, रूट के लिए क्या है 1/2 रूट 4f of x plus 3 g of x। रूट परमानेंट रूट, रूट के लिए 1/2 रूट, रूट यानी 1/2 रूट इनटू, हाँ अभी अंदर जाओ 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव f, 4 इंटू एफ का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x प्लस 3 इंटू जी का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x। हाँ देख लो क्या है, होना क्या हमें h डैश ऑफ क्या है 1 होना, h डैश ऑफ 1 यानी व्हाट, देख लो क्या है 4 इंटू f डैश ऑफ 1, 3 into g dash of 1 by 2 into under root of 4 into f of 1 plus 3 into g of 1। देख लो क्या है 4 into f dash of 1, f dash of 1 के लिए क्या है 3a plus 3 into g dash of 1, g dash of 1 के लिए 4 है, g dash of 1 के लिए 4 है, then 2 into f of 1, f of 1 के लिए क्या है, f of 1 के लिए 4 into f of 1 का वैल्यू 4 है प्लस 3 into g of 1। देख लो ये यहाँ पर g of 1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये 3 है, देख लो बहुत इजी है। ये 4 3 12, 4 into 3, 3 into 4, 12 plus 12, 2 into कितना ये अंडर रूट ऑफ 16 plus 9 यानी व्हाट 24 है, क्या आता है यहाँ पर 24/2 into 25 का रूट यानी 5, 24/2 यानी व्हाट 12/5। ये है हमारे लिए h डैश ऑफ 1। ये है क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, f डैश ऑफ सॉरी h डैश ऑफ 1, h डैश ऑफ 1 का वैल्यू 12/5। ये है क्वेश्चन नंबर 32। देन क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 33 देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 33 के लिए फाइंड x कोऑर्डिनेट्स, फाइंड मैं यहाँ पर लूंगा फाइंड x कोऑर्डिनेट्स है। देख लो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, फाइंड क्या है x कोऑर्डिनेट्स। देख लो क्वेश्चन नंबर 33 फाइंड x कोऑर्डिनेट्स, फाइंड x कोऑर्डिनेट्स ऑफ all points on y equal to क्या है ये sin 2x minus 2 sin x, यहाँ पर 0 less than x less than 2 pi where dy by dx equal to 0। देख लो यार कंपल्सरी होना x डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के लिए क्या है, हाँ क्या है हमारे पास y इक्वल क्या है sin 2x माइनस 2 sin x है, y इक्वल क्या है sin 2x माइनस 2 sin x। ये है हमारे लिए गिवन इक्वेशन, ये है हमारे लिए गिवन इक्वेशन। हाँ देख लो गिवन इक्वेशन, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ y के लिए क्या है ये dy by dx है, sin का डेरिवेटिव यू नो वेरी वेल,
साइन के लिए साइन का डेरिवेटिव cos 2x 2x का 2 है, साइन का डेरिवेटिव cos, अब 2x का 2, देन 2 into साइन का डेरिवेटिव cos x x का है। देख लो ये ऐसा हो सकता है। हाँ क्या है, when dy by dx equal to 0 यानी what 2 cos 2x minus 2 cos x equal to 0 है, 2 cos 2x minus cos x equal to 0 कितना होता फिर ये 2 cos of 2x equal to 2 cos x है, ये 2 कैंसल है। cos cos के लिए मालूम है सोल्यूशन, cos 2x equal to cos x जनरल सॉल्यूशन मालूम है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्या ये द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इक्वल क्या है cos थीटा इक्वल cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z है। क्या है ये 2x प्लस इक्वल टू क्या है ये 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या है ये x है ना, प्लस माइनस x कितना आता है ये देख लो, इसको हम ऐसा सॉल्व करेंगे 2x प्लस x यानी बिकम्स माइनस x इक्वल टू 2n पाई और 2x माइनस इधर आके प्लस होता है ये ना, तो फिर ऐसा सॉल्व करो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस x 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस x है, 2x माइनस x यानी x इक्वल टू कितना आता है ये n पाई ना, x इक्वल टू कितना आता 2n पाई है, अब ये 3x इक्वल टू कितना आता है ये 2n पाई है, x का है देख लो ये x के लिए है, x के लिए कितना आता है ये 2n पाई, x के लिए कितना आता है ये 2n कितना आता है ये 3 को नीचे ला 2n पाई बाय 3, 2n पाई बाय 3 ये है x को 2n पाई, x को 2n पाई बाय 3 देख लो ये ऐसा है। हाँ यहां से हम देख लेंगे ये कौन सा आ सकता, हमें क्या होना 0 to 2 पाई, ओनली 0 to 2 पाई में होना, ओनली 0 to 2 पाई यानी देख लो एक क्वेश्चन अपने यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारे लिए रफ करूंगा, देख लो क्या है। हाँ क्वेश्चन क्या है ये, हमें क्या होना 0 to 2 पाई में होना, देख लो क्या है। हाँ 0 to 2 पाई, हाँ क्या आता है देख लो है क्या ये x ऐसा ये 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई ना, यानी n इक्वल टू 1 ले लो, n इक्वल टू 1 यानी और x इक्वल टू 2 1 into पाई है ना, it is now 2 pi doesn't belongs to 2 pi doesn't belongs to है ना, क्या ये 0 to 2 pi है ना, इसमें नहीं आता ये, हमें क्या होना ये doesn't belongs to 0 less than x less than 2 pi है, ये 2 pi के नीचे होना not equal to 2 pi, हाँ देख है ना, यानी छोड़ दो फिर क्या आता है ये, सिमिलरली देख लो कितना आता है, सिमिलरली देख लो कितना आता है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल क्या है ये तो यानी 1 into पाई बाय 3 है, कितना ये 2 पाई बाय 3 प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस चलेगा, देख लो क्या है प्लस माइनस चलेगा 120 है ना, प्लस माइनस चलेगा कितना ये 120 है, 120 यानी और देख लो ये देख लो क्वेश्चन 120 है, वो 120 चलेगा ना 0 to 2 पाई में 120 यानी क्वेश्चन ये हमारा 0 to 2 पाई में चलेगा। देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर ये जो है देख लो उसमें हाँ देन जीरो भी चलेगा ना, जीरो रखने के बाद ये जीरो क्या था ना, यानी तुम्हें सिर्फ बताने के लिए तुम्हें ये लेके बताया है कि ये इसमें तुम सॉल्व कर डायरेक्ट ले सकते हैं, क्या ये
therefore x इक्वल कितना आता है, ये कितना आ सकता है, यानी 0 में भी 0 है ना, डेल्टा 0 आ सकता। देन ये x इक्वल कितना आता है, ये 2 पाई बाय 3 आता। अब ज्यादा से ज्यादा 2 पाई यानी 0 ये यहां तक आ सकता है x की। therefore coordinates required coordinates of x are 0, 2 पाई बाय 3 और 2 पाई। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 33। अब इसके बाद मैं तुम्हें इस बात पे होमवर्क बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर देखो 34 होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए दोस्तों, ये आफ्टर 33 के बाद ये पूरा बॉक्स एक्सरसाइज नंबर 1 इज कंप्लीटेड हियर। इसके बाद मैं उसके ऊपर आपके लिए होमवर्क, ये है f ऑफ x, ये चार्ट है f ऑफ x, g ऑफ x, f डैश ऑफ x और g डैश ऑफ x, इनके वैल्यूज है और इसके नीचे ये क्वेश्चंस है। ये तुम्हारे लिए सिंपल 4 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4, यानी दिस इज गिवन, फाइंड r डैश ऑफ 2। और बाद में ये है सेम क्वेश्चन, सेम टाइप में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 ऑन दिस सेम पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ये थर्ड पार्ट है, उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू होने वाला है। ये है एक्सरसाइज नंबर